हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यस दिस साइड। एंड आज की टॉपिक ये है हमारी कि मैं पूरे कोर्स को अपलोड करने वाला हूँ। और ये हमारा फर्स्ट पार्ट है जो कि इंट्रोडक्शन पार्ट है, जो कि हम इस चीज़ पे हम बेसिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज़ बेसिक्स, जो कि हम तीन चीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो कि बेसिक्स में ही आते हैं। वो है व्हाट इज़ हेल्थ, व्हाट इज़ फिटनेस एंड हेल्थ वर्सेस फिटनेस। अगर आप कहीं भी अप्लाई करते हो को ट्रेनर एज अ ट्रेनर के लिए, तो जो पहला क्वेश्चन होता है वो आपका नाम होता है, और जो दूसरा क्वेश्चन होता है वो ये इसके बारे में पूछा जाता है कि अगर आप ट्रेनर हो तो आप हेल्थ वर्ड से क्या जानते हो, फिटनेस वर्ड से क्या जानते हो, डिफरेंसेस क्या जानते हो, इस दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है। हम इस इंट्रोडक्शन पार्ट में ये तीन बेसिक चीज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है व्हाट इज फिटनेस, व्हाट इज हेल्थ और हेल्थ वर्सेस फिटनेस। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आते हैं अपने पहले टॉपिक पे, जो कि है व्हाट इज हेल्थ। और मैं इस चीज को जरा सा भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखने वाला हूँ, ना मैं ज्यादा लंबा वीडियो बनाने वाला हूँ इस चीज के बारे में। सिंपल रखूंगा, इजी तरीके में समझाऊंगा और इजी तरीके में समझ जाना। तो आते हैं सबसे पहला चीज में, व्हाट इज हेल्थ। तो हेल्थ जो वर्ड है, इसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज में अप्लाई करने जा रहे हो, एज अ ट्रेनर आप अप्लाई कर रहे हो या आप खुद को ट्रेन कर रहे हो, तो आपको इस चीज के बारे में पता रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपको जिस चीज के बारे में पता ही नहीं है, तो आप उस चीज को हासिल कैसे कर पाओगे। तो इसीलिए आपको उस चीज के बारे में पता रहना बहुत जरूरी है। अगर मैं आप लोग से ही पूछूं कि व्हाट इज द डेफिनेशन और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्थ, तो आई डोंट थिंक कि आप में से 90% मुझे करेक्ट आंसर दे सकता है इसके बारे में कि हेल्थ का मतलब क्या हो। आप लोग यही बोलोगे कि अगर कोई पर्सन है हेल्दी फूड खा रहा है तो वो हेल्दी है, वो हेल्थ है। अगर कोई फिजिकली फिट है तो हेल्थ है, नहीं। तो ये कंप्लीटली रॉन्ग आंसर है। रॉन्ग भी नहीं बोल सकते, बट इट्स नॉट अ कंप्लीट मीनिंगफुल आंसर। इस जो वर्ड है हेल्थ वर्ड, वो हमें WHO ने प्रोवाइड की है, और इसका जो डेफिनेशन है वो काफी सिंपल और मीनिंगफुल प्रोवाइड की है। तो उस डेफिनेशन की है स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेलबींग एंड नॉट मर्ली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। ये है डेफिनेशन। इस डेफिनेशन को मैं ब्रेक डाउन करता हूँ, इजी तरीके में समझाता हूँ आप लोगों को कि जो आप हेल्दी पर्सन हो तो आपको इस तीन चीजों में आपको फिट रहना बहुत जरूरी है, मेंटली, फिजिकली और सोशली। अगर इन तीनों चीज में भी, अगर एक चीज में भी आप फिट नहीं हो, तो यू कैनॉट कॉल योर सेल्फ दैट आई एम अ हेल्दी पर्सन। तो आपको बहुत जरूरी है इन तीनों चीजों में फिट रहने के लिए, देन ओनली यू कैन कॉल योर सेल्फ दैट आई एम हेल्दी पर्सन। सपोज कि मैं अब इसके एग्जाम्पल वन बाय वन देता हूँ। ठीक है, वन बाय वन। फिजिकली फिट इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ और इज अ पार्ट ऑफ फिटनेस, फिजिकली फिट। तो फिजिकली फिट के बारे में आते हैं सबसे पहले कि अगर आप कोई भी फिजिकल चीज में अगर आप बेटर हो, किसी भी फिजिकल एक्टिविटी, सपोज की स्पोर्ट्स सपोज की स्पोर्ट्स में बेटर हो, या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जिसमें हमारी बॉडी इन्वॉल्व है, हमारी कंप्लीट बॉडी, फिजिकल बॉडी इन्वॉल्व है उस चीज में, अगर उस चीज में आप फिट हो, देन यू कैन कॉल योर सेल्फ दैट आई एम अ फिजिकली फिट। टू द नेक्स्ट, दैट इज मेंटली फिट। मेंटली फिट है कि आपको मेंटल स्टेबल रहना बहुत जरूरी है। अगर आप मेंटली प्रेशर से गुजर रहे हो, या आपको किसी भी तरीके से मेंटली प्रॉब्लम है, आप एनजाइटी है आपके आपके अंदर, या आप मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब्ड हो, या आप डिप्रेशन में है हो, तो यू कैनॉट कॉल योर सेल्फ दैट आई एम अ कंप्लीट हेल्दी पर्सन। अगर आप फिजिकली फिट भी हो, ठीक है, अगर आप फिजिकली फिट भी हो, तो भी आप अपने आप को कंप्लीटली हेल्दी पर्सन नहीं कह सकते हो, क्योंकि यू आर लैकिंग इन मेंटली। आपको मेंटल हेल्थ जो है आपको वो कंप्लीट नहीं है, अच्छी नहीं है, देन यू कैन नॉट कॉल योर सेल्फ दैट आई एम अ हेल्दी पर्सन। ठीक है। और एक मैं एग्जांपल देता हूँ मेंटल हेल्थ के बारे में कि अगर आप बाहर हो, कोई भी आपको आपके बारे में कोई गलत बोल दे, तो आप क्या होते हो, उसको माइंड पे ले लेते हो, आप उसके बारे में बुरे थॉट्स आने लगते हैं आपको, या आपको किसी भी फाइनेंशियली कंडीशन से गुजर रहे हो, या सोशली या रिलेशनशिप इश्यूज या किसी भी चीज से अगर आप गुजर रहे हो, तो आपको मेंटली प्रेशर अगर पड़ रही है, तो आपकी मेंटल हेल्थ यानी वो सही नहीं है। यू कैनॉट कॉल योर सेल्फ दैट आई एम अ मेंटल। तो बहुत सारे इसके ये एग्जाम्पल्स है, तो ज़्यादा एग्जांपल्स मैं नहीं दूंगा। आप बाकी जो बेसिक्स था वो मैंने समझा दिया, आप समझ गए होगे ये बेसिक्स है कि मेंटल हेल्थ क्या होता है। अब आते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट पे। तीसरे पॉइंट है जो कि सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ में हम आपकी सोशल लाइफ के बारे में जानते हैं कि आप अपने सराउंडिंग्स में कैसे रहते हो, आप अपने सराउंडिंग्स को कैसे रखते हो,
आप आपको अपने सराउंडिंग से या आपकी जो सोशल लाइफ है वो आपकी कैसी है। ठीक है, सपोज कि आप कहीं फंक्शन में जा रहे हो तो आपको क्या होता है ना कि थोड़ा कि सोशल जो माहौल होता है वो आपको पसंद नहीं आता है, कि थोड़ा भीड़ भाड़ इलाका है, ये मुझे पसंद नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड एरियाज है, मुझे इससे बाहर निकलनी है। तो इससे पता चलता है कि आपकी सोशल लाइफ बेटर नहीं है, कि आप उनके साथ उनके गोल्स को कैसे देखते हो। सपोज कि आपकी फ्रेंड सर्कल है, तो आपको वहाँ पे आप कैसे रहते हो, कैसे ट्रीट करते हैं वो आपको, या आप उनको कैसे ट्रीट करते हो। तो ये सब आती है सोशल लाइफ में। तो ऐसा ना हो कि अगर आप कोई भी अपने फ्रेंड सर्कल्स के ग्रुप पे जाओ और वो बोले कि भाई ये क्यों आ गया, ये तो ऐसा नहीं है, अच्छा नहीं है, ये वो। तो इससे आपकी सोशल लाइफ खराब होती है, ये आपकी सोशल हेल्थ पे इफेक्ट करता है। ये भी एक पार्ट है हेल्थ की। सोशल, आपको सोशली बहुत अच्छा रहना पड़ेगा। और अगर आप अपने सोशली अच्छा रहना चाहते हो, अपने सोशल हेल्थ को बेटर बनाना चाहते हो, तो आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे फोकस करना पड़ेगा, ताकि आप अच्छे से बात करो और उनसे अच्छे से घुलो मिलो, उनके एम्बिशंस के बारे में जानो, उनके नीड्स के बारे में जानो, उनके बुरे वक्त में साथ दो, ताकि आपकी थोड़ी जो सोशल हेल्थ है, सोशल लाइफस्टाइल है, वो थोड़ा बेटर बने। तो हमने 3 पॉइंट के बारे में जान लिया इजी लैंग्वेज में। मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता हूँ टॉपिक्स को, मैं सिंपल रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा अपनी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, ताकि मेरे जो व्यूअर्स है, जो मेरे सब्सक्राइबर्स है, या जो मेरे लर्नर्स है, जो लर्न करना चाहते हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए मैं ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाह रहा हूँ, तो आपको भी ईजी हो और मुझे समझाने में भी ईजी हो। तो आते हैं अब फिटनेस। व्हाट इज फिटनेस? फिटनेस इज एबिलिटी टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी। फिटनेस इज एबिलिटी टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी कंफर्टेबली। मतलब कि आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी पे हो, यहाँ पे हमें आता है हेल्थ के फर्स्ट पॉइंट से या फर्स्ट पैरामीटर से, जो कि है फिजिकली फिट। अगर आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, आपकी बॉडी अगर किसी भी फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, या आप कोई भी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो, कोई भी मैराथॉन्स, या आप एथलीट हो, या किसी टाइप के ओलंपिक्स में आप प्ले करते हो जिसपे फिजिकली हम लोग की बॉडी इन्वॉल्व होती है उस चीज़ में, और अगर उस चीज़ को, उस वर्क को या उस एक्टिविटी को आप कंफर्टेबली परफॉर्म करते हो, तो देन यू कैन कॉल योर सेल्फ फिट। ठीक है, इसका मतलब है दैट यू आर अ फिट पर्सन। सपोज आप क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, बास्केटबॉल खेलते हो, आप अच्छा खेलते हो, आप उस चीज को अच्छा से परफॉर्म करते हो इजीली, कंफर्टेबली, तो आप हो उस चीज में फिजिकली फिट हो। ठीक है, तो देन यू आर अ फिट पर्सन। वही फिटनेस के बारे में यही है। जानेंगे कि हर एज ग्रुप की डिफरेंट फिजिकल नीड्स की, फिट्स की क्या क्राइटेरिया है डिफरेंट एज ग्रुप से। सपोज कि जो टीनेजर है, जो 18 प्लस की एज से कम है, ठीक है, जो टीनेजर है उसकी नीड्स कुछ और होती है। मतलब रहता है कि मुझे बस फिट फिट रहना, वो किसी स्पोर्ट्स में बेटर है। सपोज कि वो क्रिकेट खेल रहा है, उसकी नीड्स यही है कि मैं फिट हूँ और मैं साइकिलिंग करता हूँ, मैं अच्छे से कोई भी एक्टिविटी में परफॉर्म करता हूँ, तो उसकी वो नीड्स है। जो टीनेजर की एज है वो पार कर लोगे। सपोज कि अगर तुम 25 की एज पे आ गए हो या 23 की एज, तो तुम्हारी नीड्स कुछ और हो जाती है। तुम्हें क्या होता है कि तुम्हें पर्सनैलिटी बनाना पड़ता है, तुम्हें अपनी फिजिकली जो अचीव करना पड़ता है, जो बॉडी है तुम्हें वो मसल्स बिल्ड करना पड़ता है। या तुम सोचते हो कि मैं मसल, अब मैं बॉडी बिल्डिंग पे उतरूंगा, मैं थोड़ा बॉडी थोड़ा बनाऊंगा, थोड़ा बल्क होऊंगा या कट पे आऊंगा, जो भी हो, आपकी नीड्स चेंज हो जाती है। कि आप पहले वो साइकिलिंग वगैरह करते थे, आपको वैसा फिट रहना था, बट आपको क्या है, आपकी दिखने में थोड़ा बेटर लगूं मैं। ठीक है, मेरे पर्सनैलिटी थोड़ा इम्प्रूव हो जाए, मेरी बॉडी वगैरह थोड़ा बन जाए, ताकि मैं कोई भी ड्रेसेस पहनूं तो थोड़ा अट्रैक्टिव फील करूं, या थोड़ी जो सराउंडिंग्स हो उसको अट्रैक्ट करूं मैं। तो तुम्हारी नीड्स ये चेंज हो जाती है, तो कि हमारी चॉइस शिफ्ट हो गई। पहले हम कुछ और जाते थे, अब हमारी फिजिकल नीड्स हो गई, ताकि मैं हम 100 केजी के स्क्वाट्स लगाएं, ये हमारी नीड्स हो गई, डेडलिफ्ट लगाए 200 केजीज की, ये हो गया। अब आते हैं कि डिफरेंट एज ग्रुप से, कि जो सीनियर सिटीजन्स है, जो कि 50 प्लस कह लो या 55-60 प्लस कह लो, उसकी फिटनेस लेवल कुछ और हो जाती है, उसकी फिटनेस थिंकिंग कुछ और है। कि अगर मैं कंफर्टेबली वॉक कर लेता हूँ और मैं, मेरे अंदर किसी भी टाइप की डिजीज नहीं है, या मैं किसी चीज़ से, सपोज कि मैं, मेरे को डायबिटीज़ नहीं है, मेरे को थायराइड नहीं है, या मैं कोई भी डिजीज से नहीं गुजर रहा हूँ, मैं फिट हूँ, तो वो क्या है कि उसके लिए फिट वो हो गया। हमारे लिए तो फिजिकली फिट है। अभी जैसे कि मैं भी एज ग्रुप से गुजर रहा हूँ, तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरे थोड़ी पर्सनैलिटी डेवलप करूँ, खुद को अट्रैक्टिव बनाऊँ। तो मेरे नीड्स ये है, और वो लोगों की जो सीनियर सिटीजन है उसकी नीड्स ये हो गई है
कि मैं मुझे किसी भी टाइप की डिजीज से मैं ना गुजरूं, मैं नॉर्मल लाइफ रहूं, अच्छा सा खाना वगैरह हेल्दी फूड्स खाऊं, ना किसी भी टाइप की डिजीज हो मुझे, ना डायबिटीज, ना थायराइड, ना कोई भी टाइप की डिजीज मेरे को ना हो, और मैं बस नॉर्मली अच्छा सा वॉक वगैरह कर लूं, तो मैं फिट हूँ। तो ये आ जाता है ये डिफरेंसेस, ठीक है, समझ गए। और यहीं पे इंट्रोडक्शन पार्ट में एक और वर्ड देखने को मिलता है जो कि है वेलनेस। वेलनेस के बारे में सिंपल है, इस पे और दो टॉपिक्स ऐड हो जाते हैं। जैसे कि हमने हेल्थ के बारे में जाना कि फिजिकली, मेंटली और सोशली, ठीक है। और जो फिटनेस पार्ट था उस पे क्या होता है, ओनली सिर्फ और सिर्फ फिजिकल। जो वेलनेस वर्ड आता है उस पे दो टॉपिक्स और ऐड हो जाते हैं जो कि है स्पिरिचुअल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ। तो ये चीज़ के बारे में कि मेडिटेशन वगैरह स्पिरिचुअल में आता है कि आप मेडिटेट कर रहे हो, ये सब अच्छा होना चाहिए आपका हेल्थ। और इमोशनल कि आप इमोशनल कैसे हो, इमोशनली आप अगर वीक हो या आप स्ट्रांग हो, तो ये दो चीज़ है। तो बेसिकली ये कंप्लीट वेलनेस है, ये सब चीज़ वेलनेस के अंदर में आता है। कंप्लीट हेल्थ और फिटनेस ये कंप्लीट वेलनेस के इनसाइड आता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है। तो वेलनेस जो वर्ड है, ये सब चीज़ तीन पैरामीटर्स में वर्क करती है। ये जो पूरा कंप्लीट जो मैंने एक्सप्लेन किया, ये तीन पैरामीटर में वर्क करती है, जो कि पहला है लाइफस्टाइल, सेकंड एनवायरनमेंट, और थर्ड है बायोमेडिकल। तो लाइफस्टाइल के बारे में जानते हैं कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा लाइफस्टाइल और कैसा लाइफस्टाइल चूज करते हो। कि आप फिट रहने के लिए, या लाइफस्टाइल की आप हेल्दी खाना खाते हो, या किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में आप परफॉर्म कर रहे हो, या आप जिम जाते हो, या आप योगा करते हो, या आप रनिंग करते हो, या एथलीट हो, या स्पोर्ट पर्सन हो, या कुछ भी हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस पर आप कंट्रोल कर सकते हो। और सेकंड जो आता है हमारा वो है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आपको एनवायरनमेंट के साथ चलना पड़ेगा, एनवायरनमेंट के साथ कि आपकी वहाँ की एनवायरनमेंट की नेचर कैसी है, वेदर कंडीशन क्या है, क्लाइमेट कंडीशन क्या है, तो आपको उसके मुताबिक चलना पड़ेगा, ठीक है। ये होता है सेकंड। थर्ड आते हैं हम बायोमेडिकल में। बायोमेडिकल में है कि आप ये स्पेशली जेनेटिक्स है बायोमेडिकल, जो कि आपके पूर्वजों से किसी भी टाइप के डिजीजेस या किसी भी टाइप के परफॉर्मेंस या अच्छी चीज़ आपको मिली हो, तो वो जेनेटिक्स आपकी बेटर हो या आपकी थोड़ी खराब हो। जैसे कि बहुत किसी को होता है कि जेनेटिकली डायबिटीज मिली होती है, तो आप इस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आप दोनों चीज पे कंट्रोल नहीं कर सकते हो, एक क्लाइमेट और एक बायोमेडिकल। आप भले इस चीज को मिनिमाइज कर सकते हो थ्रू डाइट। आप डाइट, जैसे आपकी डायबिटीज है तो आप अपने शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हो डाइट के थ्रू, ठीक है। तो आप इसको कंप्लीटली खत्म नहीं कर सकते हो, आप इसको मिनिमाइज कर सकते हो, थोड़ा कम कर सकते हो। तो ये हो गया बायोमेडिकल, ठीक है। आपको जेनेटिक्स से अगर किसी भी टाइप की डिजीज मिली है तो वो आपके साथ रह जाएगी। तो ये हो गया तीन पैरामीटर्स जो मैंने एक्सप्लेन किया इजी में, इजी लैंग्वेज में, काफ़ी तो कुछ ज़्यादा टफ नहीं था। ये दो चीज़ में आपकी कंट्रोल नहीं है, तो आपकी कंट्रोल सिर्फ है लाइफस्टाइल में। तो अपने लाइफस्टाइल को आप बेटर बनाइए, अच्छी क्लीन फूड्स खाइए, हेल्दी फूड्स खाइए, जिम जाइए, योगा कीजिए, ताकि आप अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी बना सको। और मेंटली हेल्थ भी थोड़ा आप इम्प्रूव करो अपने आप को। अगर आपकी मेंटल हेल्थ थोड़ी डिस्टर्ब है तो आप जाके आप अच्छे से रह सकते हो। मेंटली स्ट्रांग होना काफ़ी ज़रूरी है। तो अगर आप किसी भी प्रॉब्लम से अगर गुजर रहे हो तो प्लीज़ उस चीज़ को पर्सनली मत लो, कोशिश करो हेल्दी लाइफ रहने का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नेक्स्ट जो भी टॉपिक्स, जो भी लेसन्स आएंगे अपकमिंग, तो वो आप तक सबसे जल्दी पहुँचे। और इस वीडियोस को इतना शेयर करो, ये वीडियो को इतना शेयर करो, मेरे चैनल को भी इतना शेयर करो, ताकि जो भी बंदा अफोर्ड नहीं कर पा रहा है इस कोर्स को, फ्री एडवांस पर्सनल ट्रेनिंग कोर्स को, तो वो इजीली मेरे चैनल के थ्रू पढ़ ले। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, अगले लेसन्स पे। तब तक के लिए बाय।